हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना और कमेंट में भी जो भी आप कहना चाहते हो वो ज़रूर लिखना। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल में आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है और मैंने भी इसके बारे में बहुत बार वचनों में जिक्र किया है कि हमारे परमेश्वर जिसकी आज हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो इज़राइल के परमेश्वर हैं। और वो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ और वो परमेश्वर कभी भी किसी का पक्ष नहीं करते। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जिसका नाम था साउल और उसको जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे उन लोगों के ऊपर बहुत क्रोध रहता था, उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता था और उसने उन लोगों को मारने का जैसे ठेका लिया हो। जी हाँ, जैसे किसी के साथ एग्रीमेंट किया हो कि ऐसे लोगों को मुझे कहीं पर भी मिलेंगे तो मैं उनको ख़त्म कर डालूँगा, मैं उनको मार डालूँगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसका नाम था साउल और बाद में जिसका नाम था पौलुस। तो आपने सही सुना। एक बार ऐसा हुआ कि जो साउल है, जो मतलब जिसका नाम पौलुस था, एक बार वो दमिश्क नाम की जगह पर जा रहा था, उसके साथ कुछ उसके साथी लोग थे, अभी घोड़े पर जा रहा था। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक बहुत तेज़ रोशनी ज़ोरों से उसकी चमक आई और जो साउल था वो घोड़े से नीचे गिर गया। जब घोड़े से नीचे गिर गया, अभी उसको दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया वो। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने बोला, हे प्रभु, आप कौन हो? तो उसने बोला, परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु ने बोला कि मैं यीशु हूँ जिसे तू परेशान कर रहा है, जिसे तू सताता है। तो खैर उसके बाद साउल के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोल दिया और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दास थे हनन्याह, उसके साथ भी बात की और हनन्याह को बोला, जाकर साउल के ऊपर हाथ रखा। हनन्याह घबरा गया, डर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। साउल के बारे में तो मैंने सुन रखा है कि वो बहुत ख़तरनाक है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, अगर किसी के बारे में पता चल जाए वो उसको ख़त्म कर देता है। अभी साउल को कुछ पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। लेकिन उसके बीच में ऐसा हुआ कि जब ये सारी बात हुई और साउल के पास हनन्याह ने जाने से मना कर दिया। जब हनन्याह ने साउल के पास जाने से मना कर दिया तो परमेश्वर ने उसके लिए एक बात बोल दी और मैं वो बात पढ़ूंगा आपके लिए। और मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम रसूला उसका 9 अध्याय उसके 15 वचन से। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो देखो, हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो अन्य जाति में क्या करेगा, मेरा नाम प्रकट करेगा। तो आप अगर आज मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आपने बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लिया है, अगर आपने वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने बपतिस्मा लिया और आत्मा पाया है, तो उसके अलावा मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपकी मम्मी, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई बहन और आपके रिश्तेदार, वो सभी अन्य जाति हैं। सभी लोग अन्य जाति के लोग हैं और परमेश्वर ने आपको अन्य जाति के लोगों के लिए पसंद किया है। आप परमेश्वर के चुने हुए एक पात्र हो और पात्र ऐसा कि जिसको अन्य जाति में प्रचार करना है। हो सकता है किसी का पति
अन्य जाति हो सकता है किसी की पत्नी अन्य जाति हो सकता है किसी के माँ बाप, किसी के बच्चे अन्य जाति हों। अगर जिस किसी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया और उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो बाकी लोग हैं वो अन्य जाति हैं, तो मैं अन्य जाति क्यों बोलता हूँ, क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि एक समय था कि जब आप भी अन्य जाति थे। एक समय था कि जब आप भी परमेश्वर के नहीं थे। एक समय था कि जब आप परमेश्वर से दूर थे। और मैं जो वचन पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनना। और मैं वचन पढ़ूंगा गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 27, 28 और 29 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और देखो भी, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो देखो, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जैसा बाइबल में लिखा है अभी वो क्या है? वो अब्राहम का वंश है, अब्राहम की संतान है। अब्राहम कौन है? अब्राहम वो जन है जिसके साथ परमेश्वर ने वादा किया था, अब्राहम तू विश्वासियों का पिता होगा। अभी देखो, अब्राहम का जो बेटा हुआ इसहाक इसहाक वचन की संतान। आज जितने लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आज जो वचन से पैदा होता है तो वो अब्राहम की संतान बनता है, मतलब वो इज़राइल का हो जाता है। तो जब आपने वचन को ग्रहण किया, वचन को माना, वचन के ऊपर विश्वास किया, तो आप इज़राइल के हो गए। और परमेश्वर ने इज़राइल के लिए ऐसा बोला कि इज़राइल मेरा है, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। तो बाकी इस संसार में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या हैं? वो अन्य जाति हैं, अन्य जाति। तो परमेश्वर ने अगर और लोगों को, इज़राइल प्रजा को छोड़कर, इज़राइल देश को छोड़कर और देशों को, लोगों को, किसी को भी पसंद किया है, इज़राइल प्रजा के लोगों को छोड़ दिया और लोगों को पसंद किया, उसमें से किसी ने वचन के ऊपर विश्वास किया, वचन के अनुसार उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, तो वो क्या हो गया? वो तो अब्राहम की संतान हो गया। जब वो अब्राहम की संतान हो गया, अभी उसके मम्मी पापा विश्वास नहीं करते, किसी का बेटा विश्वास नहीं करता, किसी की बेटी विश्वास नहीं करती, किसी के भाई बहन विश्वास नहीं करते, किसी के माँ बाप विश्वास नहीं करते, किसी की पत्नी विश्वास नहीं करती, किसी का पति विश्वास नहीं करता। तो वो क्या हुआ? वो तो अन्य जाति हो गया। चाहे आप एक ही घर में रह रहे हो, चाहे आप एक ही घर की छत के नीचे रह रहे हो, चाहे आप एक ही गांव में, एक ही शहर में, एक ही देश में रह रहे हो, लेकिन आप उस घर में रहते हुए भी उन लोग वो जो लोग हैं वो अन्य जाति के लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया है, किसके लिए? कि अन्य जाति लोगों में जाकर क्या करो? मेरा प्रचार करो। अन्य जाति लोगों में जाकर क्या करो? मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को क्या बोला? हनन्याह, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो अन्य जाति लोगों में जाएगा। उसके लिए बात ये थी कि जो पौलुस है वो था तो इज़राइल का ही, इज़राइल का था, लेकिन अन्य जाति लोग जैसे इज़राइल को छोड़कर और जगह पर जाना, तो ये उसका काम था। तो अगर हम देखते हैं तो अन्य जाति तो हम भी हैं, हम भी तो अन्य जाति में से मसीह में आए, हमने तो विश्वास किया। अब जिस घर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस देश में रहते हो, तो सोचो आपके वहाँ पर कितनी पहचान वाले हैं। जब वो मसीह में है ही नहीं, जब वो मसीह के ऊपर विश्वास करते ही नहीं है, उन लोगों ने वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया ही नहीं है, तो क्या वो अन्य जाति नहीं है? तो क्या वो अन्य जाति के लोग नहीं हैं? तो अन्य जाति के लोग तो हैं वो। अगर आपने विश्वास किया है तो आप तो इज़राइल के बन चुके हो, वचन के अनुसार की बात कर रहा हूँ मैं। आप वचन से पैदा हुए, वचन की संतान बन चुके हो, तो आप तो इज़राइल प्रजा के हो गए, आप तो अब्राहम का वंश हो गए। लेकिन बाकी का क्या? अब्राहम
जो विश्वासियों का पिता है, तो कोई भी इंसान अगर उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो उसकी संतान बन जाता है। तो बाकी जो विश्वास नहीं करता वो अन्य जाति है। तो परमेश्वर ने आपको पसंद किया, परमेश्वर ने आपको अपना पात्र बनाना चाहा, और किसके लिए? अन्य जाति के लिए। तो सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए, जो आपका परिवार, चाहे आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपके भाई हो, बहन हो, किसी का पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के बच्चे हो, किसी के माँ बाप हो, अगर वो लोग मसीह में नहीं है, वो वचन के अनुसार विश्वास नहीं करते, वचन के अनुसार बपतिस्मा नहीं हुआ, तो वो सभी लोग क्या है? अन्य जाति के लोग हैं। और ऐसे अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको पसंद किया, मुझको पसंद किया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि अन्य जाति के लोग बचाए जाएं। तो देखो, आपके माँ बाप अन्य जाति के हैं, आपके भाई बहन अन्य जाति के हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आप उनको बचाओ, उनको विश्वास में लेकर आओ, आप उनको बपतिस्मा दिलाओ, जैसा वचन में लिखा है वैसा ही बपतिस्मा होना चाहिए और तुरंत पवित्र आत्मा होना चाहिए। तो जब ये काम आप करोगे तब वो भी तो अब्राहम की संतान बन जाएंगे, वो भी तो अब्राहम का वंश होंगे, और जो अब्राहम की संतान है, जो अब्राहम का वंश है, उससे परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, मतलब मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। तो ये वादा किसी और के साथ तो है ही नहीं। इसलिए आप खुद भी बचो, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को और लोगों को जो अन्य जाति के लोग हैं उनको बचाओ। अगर ऐसा करोगे तो जो बात शाऊल के बारे में लिखी है, पौलुस के बारे में लिखी है, मैं फिर पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम रसूल उसका 9 अध्याय उसके 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो, वो चुना हुआ पात्र है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा पक्ष करते हैं? वो तो आपको भी पसंद करते हैं, उन्होंने आपको भी चुना हुआ है। तो पात्र बनना और चुना हुआ पात्र बनना ये आपके हाथ में है। तो क्या आप अन्य जाति लोगों में जाकर प्रचार करते हो? क्या अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को बताते हो, अरे वो अन्य जाति के लोग हैं, उनको बचाओ, बचाओ उन लोगों को। अगर आपके बच्चे वो मसीह में नहीं हैं, आप मसीह में हो, तो आपके बच्चे अन्य जाति के लोग हैं, तो बचाओ उन लोगों को। अगर ये काम करोगे तो प्रभु आपसे बहुत खुश होंगे और प्रभु आपको बहुत आशीषित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रभु आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। तो ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी की बहुत अच्छे से सहायता करे और आप अन्य जाति में जाकर उनको सुसमाचार सुनाओ और प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ पात्र बनो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।